हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है नतीजा। सोनिया दोपहर का खाना खा के जैसे ही लेटने गई तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाके देखा तो दरवाजे पर बड़ी नंजी आरती हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। सोनिया ने कहा, अरे दीदी, अचानक से आप अकेले आई हैं क्या? जिया जी कहाँ हैं? और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने। हम लेवाने आ जाते। अभी नई शादी है आपकी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सोनिया एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बस भी करो सोनिया, पहले अंदर तो आने दो। ये भी तमीज तुम्हारे घर वालों ने सिखाई है क्या? दरवाजे पे ही सवालों की झाड़ियाँ लगा दी तुमने। सॉरी दीदी, आइए अंदर, कहते हुए सोनिया आरती का बैग लेके अंदर रखते हुए अपने सास ससुर और पति मोहित को आवाज़ देती है। सब हैरान से दौड़ते हुए आते हैं और आरती को देखते हैं। पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आ गई? अभी आरती की शादी में 1 साल होने वाले थे। हद कर करते हो माँ, क्या आपने ही घर आने के लिए अब तुमको बताना है? ससुराल वालों से पूछना आना पड़ेगा। और कुछ पानी नाश्ता कोई पूछेगा? दोपहर हो गई है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हद है, हर चीज़ कह के मांगनी पड़ती है क्या? सोनिया, सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय फिर कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। कहते हुए सोनिया तो किचन में चली गई। इसके बाद आरती, मोहित और सास ससुर सब साथ बैठकर बात करने लगे। आरती कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, कैसे गंवार बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। अपने मर्जी से तो कुछ उस घर में कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी वहाँ। हर चीज़ सबके साथ बांट के खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछने उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुझे बंधन पसंद नहीं है, घुटन होती है वहाँ। मुझे अकेले आज़ाद जिंदगी चाहिए। मैं तो बोल के आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊँगी। सोनिया के ससुर जी कहते हैं कि पर बेटा, हर घर में अपने अपने अलग नियम होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी हमसे पूछती है ही और बताती है, फिर वहाँ क्यों नहीं? परिवार में ऐसे ही तो बनता है। घर बड़ों का साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है, इसमें बुराई क्या है? और तुमसे पूछने की, संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने, इसका क्या मतलब है? पापा, सब मेरी ही गलती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आरती कहते हुए रोने लगी। सोनिया भी दौड़ के आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, चुप हो जाइए, ये लीजिए पानी। साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती है सोनिया की तरफ इशारा करते हुए ससुर जी कहते हैं कि देखो, सोनिया ने भी कितना एडजस्ट किया है ना हमारे घर में। इसके घर का भी रहन सहन, हम सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का व्यवहार भी चुपचाप सालों से सहती आ रही है। सोनिया और मोहित की शादी आरती की शादी से 3 साल पहले हो गई थी। तुम लोग सोनिया के मायके वालों से ना बात करते हो, ना ही उनका यहाँ आना पसंद करते हो, फिर भी सोनिया कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही और आरती सासू माँ दोनों भड़क जाते हैं। सासू माँ कहती है कि बस, बहुत गाना गा लिया आपने अपनी बहू की तारीफ में, अब चुप हो जाइए। सोनिया को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ दिए हैं जो ये एडजस्ट कर रही है? जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। आरती के ससुराल वालों तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। शक तो मुझे शादी के समय से ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह गूंगा निकला, जो अपने परिवार वालों के गलती पे मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी तरह ही। नहीं मुझे ससुराल में इज्जत मिली, नहीं मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी आरती में कमी रह गई भगवान, जो ऐसे लोग मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। सोनिया कहती है,
हाँ तू तो कहेगी तेरे साथ कुछ थोड़े ना हुआ है, तुम क्यों ये सब ज़्यादा लगेगा। माँ जी आप मेरे पर क्यों बार बार गुस्सा निकाल रही है, जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार बना ही जा रही हैं। सोनिया कहती है सासू माँ चिढ़ के। सोनिया फिर बोलती है तू क्या कब से यहाँ कान लगा कर सुन रही है, यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या। तुमको बहुत मज़ा आ रहा होगा सब सुन के। क्यों? अरे ये तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह अगर तुम होती तो कब का अपना ससुराल छोड़ के भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती कवर करने के लिए बिना मतलब सोनिया पे बरस पड़ी। अपनी बेटी और अपनी इज्जत मोहित और ससुर जी की नज़रों में बनाने के लिए सोनिया को नीचा दिखाने लगती है। पर आज सोनिया से भी रहा नहीं जाता। वो अपने ही दुख के साथ खड़ी थी, पर बिना किसी गलती के। जब सासू माँ को सबके सामने ऐसे बोलती देखती है तो बिन बोले रह नहीं पाती। सच कह रही है माँ जी, सच में आप के बेटा बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत ही बदकिस्मत हैं। क्या बोल रही है हो सोनिया, मोहित कहते हैं। तो सोनिया कहती है कि सही तो कह रही हूँ। अब देखिए ना ही ढंग का आपको ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला। अब इस घर में मैं ही हूँ किस्मत वाली जिसको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। और सबसे अच्छा तो ससुर जी का ससुराल है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की ही तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की और अच्छी तमीज़ रखते हैं। और सबसे ज़्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना उन लोगों को ही बस आता है। उससे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी इतना खुश रखती है, मेरे पे इतना प्यार लुटाती है। देख के मन एकदम गदगद हो जाता है। खैर अब ये तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्म का नतीजा है जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो सोनिया, अब तो हमारे माता पिता के पुण्य कर्मों का नतीजा है जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। सोनिया के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। सोनिया कहती है कि बुरा तो आप तीनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप तीनों के बदकिस्मती निकले। एक सलाह आप सबको ज़रूर दूंगी कि कुछ गरीबों की और ज़रूरतमंदों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर लें। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पर दया आ जाए और किस्मत बदल जाए आप सबकी। खैर आप लोग बात करिए, मैं भी अंदर कमरे में जाके आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। सोनिया और सोनिया के ससुर जी की बातों से आज आरती, उसकी माँ और मोहित शर्मिंदा महसूस करने लगे, तो चुपचाप सब उठकर इधर उधर चले गए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।